हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेब है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ओडी, पीडी एंड वेक्टर कैलकुलस काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे मैंने काफ़ी सारा कंटेंट पहले भी बहुत सारा अपलोड कर रखा है, पर मैं वापस नया कंटेंट अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको एक नया अपग्रेडेड कंटेंट मिले। तो सुन इसके प्रीवियस वीडियोस आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो सुन बात करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जो भी हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें क्या करना होता है, आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर p और q जो होते हैं वो x के फंक्शन है और y एक बार आ रहा है तो y में लीनियर होता है, पर अगर यहाँ पे x भी दो बार आ रहा है और y भी दो बार आ रहा है तो यार हमें ये दिक्कत आएगी हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो ऐसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिड्यूसिबल टू लीनियर वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। पर जो फर्स्ट जो रिड्यूसिबल टू लीनियर का फॉर्म का वही होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा है fi और उसका डेरिवेटिव यहाँ आ रहा है ना, और dy बाई डी एक्स पी और q दे रखा है, तो ये इक्वेशन जो होती है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इन y होती है। एक और मैं बताऊंगा आपको सुनिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे x दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये dx बाय dy है और यहाँ पे दे रखा है ये p और ये दे रखा है आपको फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू q और ये इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यार इसको हम यहाँ पे लीनियर में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी फंक्शन दे रखा है उसको v मान लीजिए, तो ये आगे वाला जो है ये हमारे पास dv बाय dx बन जाएगा, dv बाय dy बन जाएगा और ये हमारे पास v में लीनियर हो जाएगी, राइट। मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूँ और उस एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, dy बाय dx प्लस ये आएगा x और sin 2y इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin y cos y और यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है x क्यूब cos स्क्वायर y। इसमें जब भी हम लीनियर में रिड्यूस करते हैं तो यार यहाँ पे हमें क्या देखो, आप देख रहे हो x का फंक्शन भी दो बार आ रहा है, y का फंक्शन भी दो बार आ रहा है, राइट। तो यार हमारे पास dy बाई dx है तो y एक बार आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। तो यार इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। cos स्क्वायर y से पूरी इक्वेशन हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। जब डिवाइड करेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 1 अपॉन cos स्क्वायर y dy बाई dx प्लस ये आएगा x 2 sin y cos y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y इज इक्वल टू x क्यूब। आप देख रहे हो यार एक cos y से एक cos y कैंसिल हो रहा है और ये ऊपर जाके आप देख रहे हो तो यार ये हो रहा है sec स्क्वायर y dy बाई dx एंड प्लस ये आएगा 2, हमारे पास आएगा tan y x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप देख रहे हो यार इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यार वो यहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है, राइट। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan v अज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो यार tan v इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया tan y इज इक्वल टू हमने v ले लिया। तो आप देख रहे हो यार ये आएगा हमारे पास sec स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा dv बाई dx। तो इसमें यहाँ पे जो sec स्क्वायर y dy बाई dx है इसकी जगह हम रख देंगे यहाँ पे dv बाई dx एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 2v प्लस का है 2vx आएगा, देन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें x क्यूब हो जाएगा। सुनिए हमारे पास v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हो ये हमारे पास 2x है और q हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें x क्यूब है। हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x मतलब p dx होता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो यार ये e की पावर x स्क्वायर आएगा। आप जानते हैं यार ये v में लीनियर है तो यार v डॉट if इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास if डॉट q डॉट dx प्लस का c हो जाएगा। इसमें v एंड यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, सुन v हमारे पास यहाँ पे आ रहा है v e की पावर x स्क्वायर इज यहाँ पे आ रहा है e की पावर x स्क्वायर और हमारे पास q हमारे पास x क्यूब है। तो इसमें मैं इसको x क्यूब को लिख देता हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, है ना, ताकि हमारे को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। अब इसमें यहाँ पे x स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार x स्क्वायर को आपको p एज्यूम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 2x dx जो हो जाए वो dp हो जाए, मतलब जो x dx हो जाए वो हमारे पास क्या हो जाए, इसमें dp बाय 2 हो जाए, राइट। तो यार थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो यार v इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि इसमें चेंज करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आएगा e की पावर p और ये हमारे पास p आएगा और इसकी जगह रख देंगे हम dp बाई 2
प्लस का सी, इसमें हम जानते हैं यार 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो यार वी की पावर एक्स स्क्वायर, इसमें 1/2 बाहर आएगा। इसका हम आइलेट से इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं पी को छोड़ा, ई की पावर पी का किया, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और इसका 2 बार करेंगे तो ये आएगा प्लस का सी। इसमें जहाँ पर भी वी है वहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। इसमें वी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया था सेक स्क्वायर वाई, सॉरी 10y को हमने अज्यूम किया था, v अज्यूम किया था, तो यहाँ पे आप वापस रख दीजिए 10y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सुनिए जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, और p, इसमें p हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है 2c हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इसमें इस तरीके से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सुन एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लीजिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत आती है, पर मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें dy/dx, सबसे पहले आप क्या करिए, इस e की पावर x माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो यार ये e की पावर x माइनस वाई, और चूंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस x हो जाएगा, माइनस e की पावर x माइनस वाई, चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, राइट। इसमें हम जानते हैं यार dy/dx इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर 2x माइनस वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर माइनस वाई, एंड इसमें ये y से y कैंसिल हो रहा था यार, ये e की पावर x, इसमें क्या करिए e की पावर x को उधर ले आइए। सो यार dy/dx मैं ले लेता हूँ प्लस e की पावर x इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास e की पावर 2x e की पावर माइनस वाई। इसमें e की पावर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें e की पावर माइनस वाई नहीं चाहिए, तो मैंने e की पावर y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा e की पावर x e की पावर y, देन ये आएगा e की पावर 2x। इसमें आप देख रहे हो इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ आ रहा है, राइट। और जब भी इसका डेरिवेटिव यहाँ आता है मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, v अज्यूम कर सकते हैं। तो e की पावर y को v ले लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर y dy/dx, इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी यार, dv/dx आ जाएगी। इसमें ये e की पावर x इंटू v इज इक्वल टू e की पावर 2x हो जाएगा। आप देख रहे हो सुनिए v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही है, हम जानते हैं p की वैल्यू e की पावर x है एंड q की वैल्यू हमारे पास e की पावर 2x है। इसमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होता है, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होगा। हम जानते हैं जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आइडिया चाहिए तो आप IIT पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे v.if है ना, e की पावर x इज इक्वल टू if.q है ना, q हमारे पास ये है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको e की पावर 2x है तो मैं इसको e की पावर x dx लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ, राइट है ना। अब इसमें इस e की पावर x को क्या ले लीजिए आप, p ले लीजिए। इसमें इस e की पावर x को मैं p ले लेता हूँ, तो हम जानते हैं e की पावर x dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा, राइट। चूंकि हमारे को इंटीग्रेशन करना है तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो इसमें जहाँ पर भी e की पावर x वहाँ p ले लीजिए, इसमें ये हमारे पास p हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें dp हो जाएगा, राइट। इसमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और v हमने क्या एज्यूम किया था, इसमें e की पावर y उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यार ये e की पावर y हो जाएगा e की पावर x, और इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें p e की पावर p माइनस e की पावर p प्लस ये आएगा, आइलेट लगाया हमने यहाँ पे, राइट है ना। क्योंकि इसका जो आइलेट का फार्मूला होता है वो कैसे होता है, जैसे p की पावर p dp करना है आपको, तो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, p को छोड़ते हैं, e की पावर p का करते हैं माइनस, जिसको छोड़ा उसका क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, राइट। एंड वापस हम क्या करते हैं, e की पावर p का इंटीग्रेशन, देन फिर टोटल का इंटीग्रेशन, राइट। ये कंसेप्ट होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आएगा e की पावर x e की पावर x, इसमें p हमारे पास यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, तो यहाँ e की पावर x आएगा e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस का c हो जाएगा। इसमें आप चाहो यहाँ पे तो e की पावर x को आप हटा दीजिए, तो ये आएगा मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा e की पावर x माइनस 1 प्लस c माइनस e की पावर x। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट लूंगा, दैट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। स्टूडेंट बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली रिड्यूसिबल टू लीनियर में ये एक टाइप होता है। स्टूडेंट बर्नौली का हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q y पावर n, राइट। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस y पावर n को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली dy/dx है, यहाँ पे 2 बार p और q x का फंक्शन है और y भी 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे, और जब यहाँ से इसको हटाएंगे अल्टीमेटली जब y की फॉर्म मतलब y की पावर में ऐसा आ रहा हो, देखो इससे पहले जो हमारे पास e की पावर x फंक्शन आ रहा था, cos आ रहा था, राइट, पर यहाँ पे हमारे पास स्पेशली y की टर्म आना चाहिए। या फिर जैसे अगर मैं बात करूँ dx/dy दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास ये dx/dy दे रखा है, राइट, तो यार ये हमारे पास p x इज इक्वल टू q x पावर n टाइप का होना चाहिए। तो हम x पावर n से डिवाइड करके इसको
हम x में रिड्यूसिबल टू लीनियर में, तो ये दोनों जो फॉर्म होती है बर्नौली इक्वेशन होती है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट। इसको सॉल्व करने का वही तरीका है कि जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए x पावर n है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास dx बाय dy प्लस ये आएगा p x अपॉन x पावर n इज इक्वल टू q आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा n dx बाय dy प्लस ये आएगा p x पावर, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऊपर जाएगा, राइट। और ये हमारे पास q हो जाएगा, और इसमें हमारे पास यहाँ पे इसको आप v मानेंगे तो यार हमारे पास ये dv बाय dx हो जाएगा, और ये पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये v में लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सो यार ये क्वेश्चन देखिए आप, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार इसको आप लीनियर में मतलब इसको आप सॉल्व करना है, सॉरी नॉट लीनियर, आपको बोला जाता है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो सुनिए, ये हमारे पास एक बर्नौली फॉर्म टाइप का, आप देख रहे हो यार, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे वाई आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 कर दीजिए। तो जब dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 करेंगे तो इस x से डिवाइड करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाय dx प्लस ये आएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसमें ये जो 1 अपॉन वाई है इसको आप टी मान लीजिए या वी मान लीजिए, 1 अपॉन वाई को मैं वी मान लेता हूँ, राइट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यार ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा। सो 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। तो यार ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, और चूंकि माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस का डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है, राइट, तो माइनस उधर ले लेंगे, है ना। प्लस यार ये हो जाएगा हमारे पास वी बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, माइनस उधर ले लीजिए आप। तो जब माइनस उधर लेंगे तो यार ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का वी बाय एक्स माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स, राइट। इसमें हम जानते हैं यार p की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम। तो यार माइनस का 1 अपॉन एक्स पी डी एक्स होता है, तो p की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखिए, तो सुनिए आएगा e की पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। इस सुनिए माइनस ऊपर गया तो यार e की पावर लॉग एक्स इनवर्स हो जाएगा, दैट इज एक्स इनवर्स। तो हम जानते हैं इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं चूंकि ये v में लीनियर है तो हमारा आंसर आएगा v डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू। इसमें आई एफ हमारे पास 1 अपॉन एक्स है और q, इसमें q हमारे पास माइनस लॉग एक्स अपॉन है, तो माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास log x अपॉन एक्स डी एक्स प्लस का c, राइट। इसमें क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास log x आ रहा है इसको आप t मान लीजिए, राइट, या log x को हम क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो यार ये 1 अपॉन x जो होगा dx जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसमें dp हो जाएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास dp हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा v बाय एक्स, आप देख रहे हो तो माइनस आएगा। इसमें 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो होगा ये तो हमारे पास dp हो गया, राइट। और यार ये log x जो होगा ये p हो गया, पर 1 अपॉन एक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब log x को p मानते हैं तो यार x हमारे पास क्या होता है, इसमें e की पावर p हो जाता है, राइट। तो यार ये 1 अपॉन e की पावर p हो जाएगा प्लस का c, है ना, क्योंकि x की वैल्यू e की पावर p हो जाएगी और यहाँ पे हम रख देंगे, है ना। तो ये आएगा हमारे पास v बाय एक्स माइनस ये आएगा e की पावर माइनस p डी पी प्लस का c। आइलेट लगाएंगे जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था वही हम यहाँ लगाने वाले हैं, माइनस इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, p को छोड़ा इसका किया तो ये आएगा माइनस पी ई की पावर माइनस पी। इसमें इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 2 बार करेंगे तो अल्टीमेटली वही आएगा, तो ये माइनस ई की पावर माइनस पी हो जाएगा प्लस का c। इसमें v की वैल्यू तो हम यहाँ पे रख देते हैं, v हमने यहाँ पे क्या लिया था, इसमें 1 अपॉन वाई लिया था, तो यार ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई एंड ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और p इसमें p हमने क्या एज्यूम किया log x, तो यार ये हमारे पास हो जाएगा log x। और यहाँ पे चूंकि e की पावर माइनस पी है तो e की पावर p x है तो माइनस p, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स। इसमें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस का c। इसमें एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास log x प्लस 1 प्लस का सी एक्स। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना बिकॉज वेरी इजी। आप y पावर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, और सुन क्वेश्चन हमारे पास ये एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इनटू हमारे पास यहाँ दे रखा है dy बाय dx इज इक्वल टू 1। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि यार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सुन dx बाय dy को उधर लेके जाएंगे, राइट। तो हमारे पास जब dx बाय dy को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन ये हो जाएगा हमारे पास xy प्लस
एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसमें मैं इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला आप कर लेना, है ना। मैं ये वाला बता रहा हूँ, क्लियर, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स में रिड्यूसिबल टू लीनियर का कंसेप्ट बताऊंगा, राइट, है ना। इसमें इस एक्स वाई को उधर लेके आ जाइए, तो यार हमारे पास हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब होगा। अब आप देख रहे हो सुन यहाँ डी एक्स बाई डी वाई, तो सुन यहाँ पे एक्स क्यूब से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो जब आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई, राइट, और ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और सुन ये आएगा हमारे पास वाई क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप v मान लीजिए, क्लियर है। जब आप इसको v मानेंगे तो सुन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई क्यूब विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी वी बाय डी वाई। तो सुन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास डी वी अपॉन माइनस का 2 डी वाई हो जाएगी, राइट। ये सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सुन ये आएगा हमारे पास डी वी अपॉन माइनस का 2 डी वाई, और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का वाई वी इज इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा, राइट। इसमें इस -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसमें ये आएगा हमारे पास डी वी बाय डी वाई माइनस का ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 वाई वी इज इक्वल टू माइनस का 2 वाई क्यूब हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं यार, ये हमारे पास p और ये हमारे पास q हो जाएगा, है ना। चूंकि हमारे पास ये v में लीनियर है तो ये 2 वाई एंड q हमारे पास क्या होगा, इसमें माइनस का 2 वाई क्यूब हो जाएगा। इसमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इसमें p dy, राइट। तो हम जानते हैं यार ये e की पावर y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और चूंकि v में लीनियर है तो ये आएगा v डॉट आई एफ एंड देन ये आएगा हमारे पास आई एफ डॉट क्यू, राइट। तो q हमारे पास y क्यूब आ रहा है, तो एक काम करता हूँ माइनस तो बाहर रख देता हूँ, और ये जो y क्यूब है इसको मैं लिख देता हूँ y स्क्वायर एंड 2y dy, राइट। अल्टीमेटली 2y क्यूब और माइनस यही आ जाएगा, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मेरे को समस्या नहीं हो। इसमें ये जो y स्क्वायर है इसको आप t मान लीजिए, राइट, या p मान लीजिए। तो y स्क्वायर को मैंने p मान लिया, तो आप देख रहे हो 2y dy इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास dp हो जाएगा। तो सुनिए हो जाएगा हमारे पास v e की पावर y स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहने दीजिए, सुनिए आ जाएगा e की पावर p, ये p, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन डी प्लस का c, है ना, ये प्लस का c भी आएगा, राइट। सुन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर y स्क्वायर यहाँ पे आप बाहर रख लीजिए। इसमें हमने क्या करा, p को छोड़ा, e की पावर p का किया एंड देन वापस e की पावर p ही आ जाएगा हमारे पास प्लस का c। इसमें क्या करिए आप, जहाँ पर भी v है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू हमारे पास 1/x स्क्वायर है, तो यार e की पावर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर गया और p हमारे पास y स्क्वायर है, तो ये आएगा माइनस का y स्क्वायर e की पावर y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस e की पावर y स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा। सुन e की पावर y स्क्वायर से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन x स्क्वायर, तो आएगा माइनस का y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c e की पावर माइनस का y स्क्वायर। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सुनिए हमारे पास x में रिड्यूसिबल टू लीनियर था, इससे पहले मैंने y में रिड्यूसिबल टू लीनियर था किया था। सुनिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हो, वही y पावर 6 से आप डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन y पावर 5 को t मानेंगे तो हमारे पास आगे क्या बन जाएगा, मतलब v मानेंगे तो dv बाई dx बन जाएगा, राइट। तो सुन इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपके सामने बताया, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि यार इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे यार ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सुन डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने जो वीडियोस अपलोड किए पहले कर रखे हैं वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन मेरी जो नई प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने नया कंटेंट अपलोड किया वो यहाँ जाके देख सकते हैं। सुन मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, उस चैनल को यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ये जरूर बताइए कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने सेकंड्स लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।